ओके गाइस, सो आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग या कह सकते हो डेटा टाइप कन्वर्जन। बिल्कुल देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये अभी तक आपको यूज कई कह सकते हो कि इसका आपको जरूरत नहीं पड़ा राइट अभी तक, पर ये बहुत ही कमाल का चीज़ है। वीडियो को एंड तक देखो और इसको सीख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कई बार जब आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग कर रहे होगे ना, तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे इसका जरूरत है। पास मार गया तो मैं आपको थ्योरी प्रैक्टिकल सब बताने वाला हूँ। अभी एकदम ध्यान से बस वीडियो को एंड तक देखो तो सही। और एक बात, अगर आप बिगनर्स हो, चैनल में नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो इसलिए क्योंकि देखो इस चैनल में ना एक प्लेलिस्ट है आर्डिनो प्रोग्रामिंग का 54 वीडियोस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, बहुत तरह की चीज़ें प्रोग्रामिंग मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया है आर्डिनो के लिए, राइट, ब्लूटूथ के लिए। और उसके अलावा मैंने एक 5 घंटे का और वीडियो मैंने अपलोड करा था, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आर्डिनो प्रोग्रामिंग एकदम शुरू से लेकर के अंत तक सिखाया हुआ है। क्लियर है? तो ये तो उनके लिए था जो लोग न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे कोई भी वीडियो आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। चलो अब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्या है ना, ये जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन कहने का मतलब क्या है, ऐसा कह सकते हो डेटा टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो अगर मैं अभी बोलूं एक वेरिएबल बना रहा हूं स्ट्रिंग टाइप का, ओके, स्ट्रिंग, और मैंने इसका नाम दिया हुआ है सपोज मान लो कि टेक्स्ट। क्लियर है? और इसमें मैंने ऐसा रखा हुआ है, बात को समझना, ABC। तो अभी ये ABC क्या है, ABC एक स्ट्रिंग है। ABC क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये टेक्स्ट नाम के डब्बे में। और टेक्स्ट कैसा डब्बा है, टेक्स्ट जो वेरिएबल वो किस तरह का है, स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन अब मैं अब की बार यहाँ पे ABC ना रख करके सपोज मान लो मैंने 1 2 3 रख दिया, बात समझ गया। तो यहाँ पे ये डब्बे में जो स्टोर है टेक्स्ट नाम का, ये क्या स्टोर है, 1 2 3। अब एक बात आप यहाँ पे समझ लो, आप इस गलत फहमी में मत रहना कि टेक्स्ट नाम का वेरिएबल में हमारे पास 1 2 3 है, तो इसमें मैं आगे चल करके कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जो नंबर के साथ हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। बस हमारे क्या, ये स्ट्रिंग है, मतलब एक वर्ड की तरह इसको कंसीडर किया जा रहा है। बस हमारे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी आप लिखते हो ना, बेसिकली वो स्ट्रिंग होता है। तो इसको एक वर्ड की तरह कंसीडर किया जा रहा है, एक मतलब जैसे होता है ना एक नॉर्मल, जैसे ABC हमने लिखा था उस तरह का चीज। तो अगर आप इसमें आगे जाकर के कहीं पे भी अगर ऐसे लिखते हो टेक्स्ट +5 या इंटू 5, बस मार गया, ये टेक्स्ट प्लस प्लस लिख देते हो ऐसे, बस मार गया, और आपको लगेगा कि 1 2 3 से एक बढ़ के 1 2 4 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बस मार गया, मतलब आप समझ लो ये स्ट्रिंग है, तो आप नंबर से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आगे जाकर परफॉर्म नहीं कर सकते। बस मार गया। या अब हम एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया कि आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। बस मारा है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है अभी, तो आप इसमें ऑब्वियस सी बात है आगे चल करके इसमें नंबर से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जरूरत क्या है, जरूरत है कि इसको पहले टाइप कास्ट करना, मतलब ये स्ट्रिंग जो हमारे पास है इसको हम लोग को नंबर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे पहले नंबर में, और उसके बाद नंबर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, चीज समझो आप बात को। जैसे मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट x, समझ में क्या, और मैंने इसमें रख दिया सपोज मान लो कि 1 2 3। मैंने क्या रख दिया इसमें 1 2 3। क्लियर है बात? अब देखो इसमें मान लो कि मेरे को कैरेक्टर काउंट करना था कि कितने इसके लेंथ है, मतलब ये लंबाई कहने का मतलब इसमें 3 कैरेक्टर हैं, तो हमें ये काउंट करना था बस 1 2 3। समझ में आ रहा है क्या ये बातें? ये बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हमारे पास अगर स्ट्रिंग अगर ये होता, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये स्ट्रिंग होता तो हम सीधे सीधे लेंथ मेथड का यूज करके इसका लेंथ को काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि कोई अगर हम स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ABC लिखा है, बात समझ गया, एक स्ट्रिंग, तो इसका लेंथ कितना देगा रिटर्न करके 3 कैरेक्टर है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये काफी आसान हो जाता है, ये काफी आसान हो जाता है अगर ये स्ट्रिंग होता तो, बट अभी तो फिलहाल क्या ये नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं अब की बार कि ये नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। क्लियर है? बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक डेटा को दूसरे टाइप में क्या करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो। हमारा रिक्वायरमेंट ये है। और मैं एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने ये प्रोग्राम देखा होगा, ये वीडियो अगर आपने देखा होगा कीपैड वाला, जहां पे मैंने बता रखा है कि कीपैड के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, है ना, तो अगर आप उस वीडियो को जाकर के देखते हो, यहीं पे कहीं पे है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल मार के नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना, ये रहा, राइट।
तो कीपैड के साथ कैसे प्रोग्रामिंग करना है ये चीज मैंने आपको सिखाया था। एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा, आप ध्यान से देखो जरा इस प्रोग्राम को। मैं प्रोग्राम समझाने नहीं जा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको जाकर देख सकते हो, बट बिना देखे भी आप चीजों को समझ सकते हो। तो पहले इसको समझ लो, उसके बाद वो वीडियो जाकर देख लेना अगर नहीं देखा है तो आपने, ठीक है। यहाँ पे ना टेक्स्ट नाम का हमने वेरिएबल बनाया है और ये कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब यूजर जो इनपुट कर रहा है ना हम लोग इसी में रख रहे हैं, बात समझ रहे हैं, यूजर जो भी इनपुट कर रहा है हम लोग इसी में रख रहे हैं। अब देखो बात को समझना, जैसे मान लो कि अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जैसे मान लो कि 1 2 3 प्रेस करा तो आपको लग रहा होगा कि नंबर जा रहा है उसमें, पर टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल है ना आपके पास, जो टेक्स्ट नाम का आपके पास वेरिएबल बना है, ये जो टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, यूजर ने कीपैड से प्रेस किया 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 आ भी रहा है, लेकिन ये 1 2 3 नंबर एज ए नंबर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कैसे, एक स्ट्रिंग के रूप में। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बात समझ में। तो कन्वर्ट करने का क्या सिंटेक्स है, देखो आपको जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है आप उसको ले लो। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर है। मान लो कि आपको ये स्ट्रिंग था, क्लियर है। अब इसको नंबर बनाने हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है int int और इसके अंदर में पास कर दो, किसको पास कर दो, तो टेक्स्ट नाम के वेरिएबल को पास कर दो। तो होगा क्या कि टेक्स्ट में जो वैल्यू है कितना है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 जो स्ट्रिंग था वो अभी इंटीजर बन के रिटर्न हो जाएगा। तो आप आगे क्या कर लो, एक वेरिएबल बना लो int x, बात समझ आ गया। तो अब देखो क्या होने वाला है, बात को समझना। x नाम का एक डब्बा बनेगा, x नाम का एक डब्बा बनेगा जहां पे स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा भाई, यहां से एक रिटर्न वैल्यू मिलेगा। क्या रिटर्न मिलेगा, तो इंटीजर बना दो किसको, किसको, टेक्स्ट में जो वैल्यू है। तो टेक्स्ट में वैल्यू कितना 1 2 3, पहले स्ट्रिंग था, पहले स्ट्रिंग था ऐसा, अब ये डबल इनपुट कॉमा हट जाएगा और 1 2 3 नॉर्मली यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। अब ये x क्या है, ये x जो है ना आपके पास नंबर है, बात समझ में आ रहा है क्या। अब इसमें आप जो भी चाहो आगे जाके x प्लस प्लस कर दो तो एक बढ़ जाएगा, 123 124 हो जाएगा। फिर आप ऐसा 124 करवा करके मतलब एक बढ़ा करके आप फिर आगे चाहो तो फिर से इसको स्ट्रिंग बना लो, आपकी मर्जी, बस मार गया। फिर स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग बनाने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाकर के देख लो कि यहाँ पे देखो बहुत सारे कन्वर्जन है, इसे वर्ड बनाना है फिर से वापस से ये स्ट्रिंग बनाना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, उस मेथड को कॉल कर लोगे और वहाँ पे उसको पास कर दोगे, बस मार गया। तो यूजुअली ऐसा जरूरत तो नहीं पड़ता है क्योंकि हमें मोस्टली जरूरत पड़ रहा होता है कि स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप जाकर के देखोगे बढ़िया तरीके से इसका प्रोग्राम को अभी, तो इसका कोड में गया यहाँ पे और यहाँ पे देखो ध्यान से, हाँ सबसे पहले कि क्या क्या हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये तो टेक्स्ट इज इक्वल टू ABCD इस तरीके से था अगर पासवर्ड, तो ये करवा दो और नहीं तो ये करवा दो, क्लियर है। लेकिन बात को समझो मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, बात को समझो जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना कि इफ टेक्स्ट इक्वल टू ABC 10 ऐसे, ये तो अभी स्ट्रिंग में है। मान लो हम लोग को नंबर के इक्वल मतलब नंबर से रिलेटेड कुछ काम करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये करवाना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना इनपुट, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस तरीके से कास्ट करना पड़ेगा, बात समझ आ गया, इस तरीके से कास्ट करना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टाइप कास्टिंग करते हैं। जो भी टाइप में आपको मान लो कि किसी चीज़ को अगर कैर बनाना है तो कैर लिख करके, जैसे देखो अगर आपने लिखा है int x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है ना कि अभी x नाम का एक डब्बा है जो बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन किया हुआ है 1, लेकिन आपको मान लो कि किसी काम के लिए अगर इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, सिंपली कैर लिख करके अंदर में पास कर दो x, तो यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू मिलेगा वो कैरेक्टर टाइप का मिलेगा, तो आप कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना के स्टोर कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्लियर है। आप ऐसे लिखोगे कैर c इज इक्वल टू और आप कैर लिख दो और यहाँ पे पास कर दो क्या, इस x को, क्लियर है, इस तरीके से। तो कैरेक्टर आपको रिटर्न मिल जाएगा c नाम के डब्बे में, है ना, जो कि कैरेक्टर टाइप का है ऑलरेडी। उसी तरीके से आपको मान लो को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, किसी को इंट में कन्वर्ट करना है। अच्छा एक और बात, मान लो टेक्स्ट में आपने रखा है 1 2 3 A, हाँ, और इसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हो नंबर में, तो नहीं होगा, एरर देगा। अब बात को समझो ना, ये 1 2 3 A अगर मान लो डबल कॉमा हट जाता है तो ये A को फिर ये क्या करेगा, बस समझ गए। तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, क्लियर ये बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और उनको बताओ कि इस तरह की चीज़ें इसमें सिखाए थे। इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाए जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट हो गया, चाइल्ड प्रोग्रामिंग हो गया, C पाइथन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भरे पड़े हैं। आप जाकर के सारी चीज़ें सीख सकते हो हिंदी में, ईजी लैंग्वेज में। आई होप आपको अच्छे तरीके लगा, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके बाय, फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में।